पिछले पार्ट में हमने देखा कि सोंग को राजकुमार तलाक दे देता है, जिसके कारण वो गुस्से में मुहान को कत्ल करने की कोशिश करती है पर असफल होती है। अंततः राजकुमार मुहान को बता देता है कि महाराज ने उसे मर्क्यूस की उपाधि दी है, पर मुहान को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 101। राजकुमार कहता है, हाँ, अभी तक तुम्हारी औपचारिक उपाधि तय नहीं हुई है। मैंने भाई से कहा है कि वो एक तुम्हारे लिए चुन दे जो तुम्हारे स्वभाव पर बिल्कुल जचे। पर उत्तरी प्रधानमंत्री से तो ताकतवर ही होनी चाहिए। इसका मतलब समझते हो कि जल्द ही तुम्हारा हुनर राय दरबार में शामिल होगा। मोहन दूसरी तरफ चेहरा कर अपने मन में कहता है, मैंने तो सोचा था कि मुझे जीते जी और मरने के बाद केवल चेंग वांग फई के नाम से ही जाना जाएगा, कोई ऐसा जो किसी का संबंधी है। पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। राजकुमार कहता है, भविष्य में तुम्हारे पास अधिकार होगा कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम अपनी माँ को अपने घर पर ला सकते हो, एक बुजुर्ग लेडी के ओहदे पर। और अचानक से राजकुमार का ध्यान पड़ता है और वो मन में कहता है, रुको, मैं तब से बकबक किए जा रहा हूँ और जुनकिंग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। राजकुमार उठकर बैठ जाता है और जुनके मुहान की तरफ देखता है और उसका ध्यान पड़ता है। मुहान अपनी सोचों में खोया हुआ मुस्कुरा रहा था, आंखें बंद कर। राजकुमार भी खुश हो जाता है ये देख और मन में कहता है, जुनकिंग में हुनर है मर्क्यूस बनने का, यहाँ तक कि मंत्री बनने का, पर उसके हुनर को बहुत बार कुचला गया है। खुशकिस्मती से भगवान की कृपा से उसकी महत्वाकांक्षा पूरी होने जा रही है। राजकुमार मुहान के कान के बिल्कुल पास जाकर कहता है, जब तुम्हें औपचारिक तौर पर उपाधि मिल जाएगी तो मैं बाहर की तख्ती बदलवा दूंगा, चेंग वांग और मर्क्यूस। मुहान हंसते हुए कहता है, खैर मैं आपको सुन रहा था। थोड़ा दूर हट राजकुमार कहता है, और हाँ, पश्चिमी आंगन को हम बगीचे में बदल देंगे। इस तरह से शाओहुआंग के पास भविष्य में शिकार के लिए मैदान होगा। पश्चिमी बाग जो कि उपपत्नियों का था, वो आंगन भी उपपत्नियों का ही था। मुहान मुस्कुराते हुए मन में कहता है, पश्चिमी भाग के आंगन को तो मर्क्यूस के लिए तैयार नहीं करवाना चाहिए, तो ये बगीचे में कैसे बदला जा सकता है? ये लड़का सच में, इसे डर है क्या कि अगर वो मर्क्यूस के लिए तैयार होगा तो मैं यहाँ से छोड़ वहाँ रहना शुरू कर दूंगा। राजकुमार मुहान के बहुत पास आ, जिससे मुहान शर्मा जाता है। कहता है, वैसे कल लालटेन त्योहार है और इस उपलक्ष्य पर हमारा भोजन कल राजमहल में होगा, तो मुझे वहाँ पर तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा मेरे नए मर्क्यूस। ये बात सुनते ही मुहान उत्तेजित उत्साहित आपे से बाहर हो जाता है और राजकुमार की आंखों को बंद करते हुए उसे जटाते हुए कहता है, जब आपको पता है कि हमें कल राजमहल जाना है तो आपको जल्दी सोना चाहिए। आप इधर उधर समय के ऊपर बात कर रहे हैं, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? मोहन गुस्से में और राजकुमार ना चाहते हुए सो जाते हैं और राजकुमार मन में कहता है, मेरे पत्नी को जब ओहदा मिल गया तो मुझे डर है कि मेरा ओहदा ऐसे ही रोज रोज गिरने वाला है। राजमहल में भोजन के समय राजा कहता है, पहले लूनर महीने की 15 तारीख को हमारा पारिवारिक भोजन होता है। वहाँ पर राजा के साथ दूसरा राजकुमार, चौथा राजकुमार और महारानी भी मौजूद थे। महारानी राजा के साथ बैठी हुई थी और दोनों राजकुमार अपने अपने मेज के सामने और कहते हैं, शुक्रिया महाराज पिता। और इतने में आवाज आती है कि चेंग वांग और चेंग वांग फई आ गए हैं। राजकुमार ने आते हुए मुहान का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों राजा और रानी को प्रणाम करते हैं और राजा इशारा करते हुए उनको बैठने के लिए कहता है। राजकुमार दूसरे राजकुमार को कहता है भाई, और वो भी उसे बैठने के लिए ही कहता है। दूसरे और चौथे राजकुमार के जो बीच में मेज लगा हुआ था, राजकुमार मुहान के साथ वहां पर बैठ जाता है और चौथे राजकुमार को वो फूटी आंख नहीं सहा रहे। महारानी मन में कहती है, मेरा चेंग वांग का एक लड़के से शादी करवाने के पीछे असली इरादा ये था कि इन दोनों भाइयों के बीच नफरत पैदा हो, पर उम्मीद से परे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए और एक दूसरे के सहायक बन गए। शराब का कप हाथ में पकड़े हुए राजा महारानी के बारे में मन में कहता है, इतने सालों के बाद भी आज भी जब मैं लोगों के बीच इसके साथ बैठता हूँ तो मुझे नीचा महसूस होता है। और पीते हुए कहता है, जब महारानी युआन जिंदा थी, हर साल वो लालटेन त्योहार के उपलक्ष्य पर खुद अपने हाथों से भोजन के लिए तेंग्यून बनाती थी और दोनों भाई हमारे साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाते थे। ये है वो दृश्य। महारानी दूसरे राजकुमार को खाना परोस रही है और वो अपनी माँ का शुक्रिया करता है। तीसरा राजकुमार जैसे एक ही बार में सारा खाना खत्म करने का इरादा रखता है, इसलिए महारानी उसे कहती है, धीरे से खाओ,
राजकुमार अपने भाई के खाना शुरू करने से पहले ही खाना खत्म कर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं और खाना खाना चाहता हूँ। महारानी हैरान थी पर राजकुमार की नाक को सहलाते हुए कहती है, नहीं, हर एक व्यक्ति एक ही कटोरा खाएगा वरना तुम्हारा पेट फूल जाएगा। पर राजकुमार का भाई उसकी तरफ अपना कटोरा करते हुए कहता है, मेरे भाई का कद बढ़ रहा है तो थोड़ा ज्यादा खाना खाने से कुछ नहीं होगा उससे, ये जो तुम मेरा खा लो। और राजकुमार कहता है, शुक्रिया भाई। राजा कप रखते हुए मन में कहता है, ये सब कुछ सच में बहुत ही उबाऊ है, और उठकर कहता है, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ, तुम सब भाई अपना ध्यान रखना। महारानी कहती है, मैं भी आपके साथ आती हूँ। वो लोग आंगन में टहल रहे होते हैं। महारानी कहती है, महाराज मैं जानती हूँ कि मुझे दरबार के मसलों के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, पर जिंग शाओ के अभी कोई भी बच्चे नहीं हैं। अगर चेंग वांगफई को मर्क्यूस का ओहदा पक्के तौर पर मिल जाएगा तो जिंग शाओ भविष्य में कोई भी उपपत्नी नहीं दे पाएगा। कोई भी बेटा या बेटी ना होना ये उचित नहीं। राजा कहता है, गुजरे हुए समय में उसके महल में उसके पास कुछ उपपत्नियां थी पर उसका कोई भी बच्चा नहीं है। जिंग शाओ को लड़कियां पसंद नहीं, तुम्हारा उसके महल को उपपत्नियों से भरना फजूल है। महारानी हंसते हुए कहती है कि तब उसकी आखिर उम्र ही क्या थी, वो तब बच्चा था। ये बात सुन राजा एकदम से रुक जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जिंगजू की तरफ ध्यान देना चाहिए? उसकी पत्नी से शादी हुए 6 महीने हो गए हैं और अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। ये कह राजा आगे बढ़ जाता है तो महारानी उसे पुकारते हुए कहती है, महाराज महाराज। तो राजा कहता है, बस तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ सुनूंगा? राज दरबार के मसलों को लेकर मेरी अपनी राय है, अपने विचार हैं, तुम्हें कुछ भी मुझे समझाने या बताने की जरूरत नहीं। महारानी कहती है, महाराज कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या ये बस इतनी सी बात नहीं कि चेंग वांगफई को मर्क्यूस की उपाधि मिलना तुमसे स्वीकार नहीं हो रहा? अगर ये तुम्हारा प्यारा बेटा चीजों को बिना सोचे समझे करने की कोशिश में बर्बाद न करता तो कैसे चेंग वांगफई को आज मर्क्यूस की उपाधि मिल सकती थी? ये बात सुन महारानी थोड़ा उदास हो कहती है, महाराज, और मन में कहती है, क्या मैंने महाराज के इरादों को समझने में भूल कर दी? क्या महाराज ने चेंग वांग को बचाने का और जिंगजू को सजा देने का निश्चय कर दिया है? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।